एवरीवन, वेलकम टू ईशा क्लासेस। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10 साइंस। ठीक है जी, हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन एंड अबाउट मैग्नेट एंड इट्स पोल्स एंड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेशन। आज की वीडियो में हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और जिन भी मेरे प्यारे साथियों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ध्यान से सुनिए और उसका आनंद उठाइए। चलिए पढ़ते हैं आज का हमारा सेशन, जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक current. Yes, I have told you already that what are magnetic effects and how they are produced. हमने देखा था north pole and south poles are there in a magnet. जो like poles होते हैं they always attract, they always repel each other, and unlike poles they always attract each other. Like let's say आपने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया है, दूसरे मैग्नेट का आपने साउथ पोल लिया है। तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास आपने रख दिए आपने सामने फेस टू फेस, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर आपने एक का नॉर्थ पोल रखा है, दूसरे का भी नॉर्थ पोल रखा है, तो वो दूर दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, ये बेसिक हमारा जनरल कंसेप्ट हो जाता है अबाउट द बार मैग्नेट। चलिए आज पढ़ते हैं बाकी टॉपिक्स जो हमारे रहेंगे। फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट इन अ सोलिनॉइड। नाउ व्हाट इज अ सोलिनॉइड? आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जो सोलिनॉइड होता है ये सर्कुलर कॉइल होती है, वायर की ना बिल्कुल राउंड राउंड इसको सर्कुलर कॉइल कर दी जाती है और इसको एक सिलेंडर की शेप में अरेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो अ सोलिनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर विच इज अरेंज्ड इन द शेप ऑफ सिलेंडर। When the current flows through a solenoid, it behaves like a bar magnet. हमने पहले भी पढ़ा था, मैग्नेट में से जब भी करंट पास करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो एंड्स होते हैं सोलिनॉइड के, दे ऑल्सो बिहेव सेम लाइक बार मैग्नेट। जो एंड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जैसे बार मैग्नेट में होते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बाय अ सोलिनॉइड, इट इज जस्ट सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। चाहे आप बार मैग्नेट की बात कर लो, चाहे आप सोलिनॉइड की बात कर लो, दोनों सेम है, दोनों में सेम सब कुछ है, पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। बस डिफरेंस क्या है कि इसको हम वायर को सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, कि जो करंट है वो कितना पास कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और नंबर ऑफ टर्न्स। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं फिगर में भी, दिस इज जस्ट अ सोलिनॉइड, राउंड शेप में इसको कर दिया गया है और वही है कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड कर्व लाइंस तो हमारी पास होंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द यूनिफॉर्म फील्ड सर्कुलर रीजन इन द सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड। जो फील्ड है आउटसाइड ऑफ दिस सोलिनॉइड, इट इज़ वीक एंड डाइवर्जेंट। वीक होता है, जितना पास आते जाओगे तो वो क्राउडेड होता जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं, दिस इज सोलिनॉइड, नॉर्थ साउथ पोल्स आर देयर इनसाइड अ मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और ये कॉन्टिन्यूस, इसको हमने एक पूरा डायग्राम सर्किट से अरेंज कर दिया है। बैटरी इज देयर, वाई? बिकॉज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, तो ये आपका सोलिनॉइड हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड विच कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ कॉइल। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलिनॉइड के अंदर, उससे क्या होता है हमारा पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल होता है जैसे जो मैग्नेटाइज्म कर सकते हैं लाइक अ सॉफ्ट आयरन विच इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ कॉइल। तो ऐसे मैग्नेट को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। इफ़ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर बाउंड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, अगर कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इट इज़ पास थ्रू अ वायर, किसी भी वायर से जब हम पास करेंगे जो एक सॉफ्ट आयरन के अराउंड वूंड है, वूंड मीन्स गोल गोल घेरा हुआ है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है। और हम ऐसे मैग्नेट को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेसिकली आप सिंपल वर्ड्स में समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा? जब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सॉलिनॉइड के अंदर, उससे हम किसी भी पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को, चाहे वो सॉफ्ट आयरन है चाहे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, कॉइल के अंदर। ऐसे मैग्नेट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। या पिक्चर में भी देख सकते हैं, राइट साइड में देखो नेल है, नेल के ऊपर हमने कॉइल कर दिया इंसुलेटेड वायर। ठीक है, तो आयरन के ऊपर जब इंसुलेटेड वायर कॉइल होगी तो उससे क्या होगा हमारा बैटरी, मतलब बैटरी से उसको अटैच किया गया और स्विच से अरेंज किया गया है, तो इससे हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो एम्पियर थे साइंटिस्ट, AM एम्पियर, उन्होंने सजेस्ट किया था दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द मैग्नेट, मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो जो मैग्नेट है उसको भी एक्सर्ट करना चाहिए फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी और उसने मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट करा, तो जो मैग्नेट है वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे हमने बोला, इफ एल्यूमिनियम rod is suspended horizontally by a wire between the poles of horseshoe magnet, मैग्नेट के भी डिफरेंट शेप्स होते हैं, तो एल्यूमिनियम रॉड को अगर हमने सस्पेंड कर दिया हॉरिजॉन्टली, उसको लटका दिया हॉरिजॉन्टली विद द हेल्प ऑफ वायर, किन के बीच में? बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, और उसमें से करंट पास किया गया है वायर में से, तो जो एल्यूमिनियम रॉड है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएगी, हिल जाएगी अपनी जगह से। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है, वो भी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हमने करंट को चेंज किया है। ठीक है, तो जो फोर्स एक्सर्ट किया गया है वो मैक्सिमम होता है जब कंडक्टर है वो कैसे प्लेस किया गया? परपेंडिकुलर प्लेस किया गया टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। परपेंडिकुलर मीन्स एट द 90 डिग्री एंगल। ठीक है, जब 90 डिग्री एंगल होता है तो जो फोर्स एक्सर्ट है वो मैक्सिमम बोला जाता है, और ये आपका होता है इन द केस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। और उस पर कैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, और उसका इफेक्ट क्या है जब एल्यूमिनियम रॉड को हमने प्लेस किया गया है। तो आज के सेशन में हमने इतना ही पढ़ना था, ये कुछ बेसिक टॉपिक्स थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर आऊँगी। ठीक है, तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।